नमस्कार। आप सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं विगन के, उन सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज मैं आप जो भी लोग विगन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ और उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। आपकी मन की भावना बहुत अच्छी है। आप सब लोग ये चाहते हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है उन पर कोई अत्याचार न करे, उनका हक न मारा जाए। और हम सब लोग जानते हैं कि हम रात दिन हम लोग पशु पर कितने अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि हम जो लोग मांस नहीं खाते वो भी पशु पर अत्याचार करते हैं उनका दूध पीकर। तो मैं आपकी इस भावना को नमन करता हूँ और मैं खुश हूँ कि आपको एक अच्छी चीज़ लेकर आप सब चलते हैं। मगर इसके साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। बात यह है कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो मत नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेरी 100% सहमति उसके में है। मगर उसमें विगन के क्षेत्र में काम करने के बाद मैं देखता हूँ कि हम लोग शाकाहार से दूर हो जा रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी विगन बनेगा, कभी संभव नहीं है ये। हम हमारी कोशिश कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी, आगे भी करेंगे। मगर सभी लोग विगन बनेंगे ये मुझे विश्वास नहीं होता है। और विगन बनने के बाद में मान लीजिए आपने दूध छोड़ दिया, आपने नहीं पिया दूध, तो विगन का जो जीवन शैली है वो अगर लग जाती है, शुरू हो जाती है, तो सिर्फ उन पशु की जान बचेंगी जो दूध देते हैं। गाय, भैंस, है ना। पूरे देश में इनका तो मांस सबसे ज़्यादा बिकता है। दुनिया में हम मांस नंबर 1 पर इसीलिए आए हुए हैं कि हमारे दूध पीने के कारण पशु मिल जाते हैं। तो ये पशु बचेंगे। लेकिन शाकाहार का प्रचार पूरी तरह से होगा क्या, इसमें मुझे शक है। क्योंकि लोग मछली भी खाते हैं, लोग मुर्गी खाते हैं, लोग बकरी खाते हैं, लोग क्या क्या खाए जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी से निवेदन है कि आप विगन जीवन शैली के साथ में शाकाहार को भी प्राथमिकता दें। क्योंकि विगन तो मैं बन गया हूँ, लेकिन मैं मछली खा रहा हूँ। अब ये विगन की जो उत्कृष्ट परिभाषा है वो मैं और आप समझ रहे हैं, लेकिन सब समझेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। विगन बोलने के बाद, विगन बनने के बाद, विगन का लेवल लगने के बाद हम तो पशु की कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरा जो जोर दे रहे हैं वो दे रहे हैं दूध पर। तो वो दूध का जो जोर है उसके कारण बाकी चीज़ों से जो लोग हैं उनकी सोच भ्रमित हो रही है। वो समझते ठीक है दूध नहीं पीएंगे, मछली खाएंगे, है ना। तो हमें विगन के साथ में शाकाहार पे भी जोर देना पड़ेगा। ठीक है, जो व्यक्ति दूध पी रहे हैं वो नहीं समझ रहे अभी, मगर कम से कम एक बात आप जानते हैं कि दुनिया की 90% आबादी मांसाहारी है। 90% लोग मांस खाते हैं दुनिया के। तो ये बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी क्रांति है कि इन लोगों को शाकाहार की ओर लेके जाना। तो आपसे निवेदन है कि आप इसके साथ में ये भी करें। दूसरा मैंने देखा है कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जब कहीं की बात होती है, कोई चर्चा होती है, तो वो जो आपसे चर्चा करता है उस पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत हमला करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जब आप किसी व्यक्तिगत हमला करते हैं तो सामने वाला फिर आपका प्रखर विरोधी हो जाता है। विषय भी चर्चा होना चाहिए। तो कई लोग मैं देखता हूँ कि अरे आप तो दूध पी रहे हो, आप कैसी बातें करते। अरे ठीक है ना, वो पिया, नहीं पीना चाहिए उसने, मगर वो पी रहा है, लेकिन आपसे चर्चा तो कर रहा है ना। उस राह पे है वो, उस लाइन पर है वो, चल रहा है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक दिन में क्रांति नहीं आती है। इस दुनिया में भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम भी होके गए हैं, तो भी हम लोग कहाँ सुधरे हैं? सुधरे हैं क्या? नहीं सुधरे हैं। तो हम लोग ये अपेक्षा कर लेते हैं कि वो एक साथ में सब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी कोई चर्चा होती है, सार्वजनिक मंच पर होती है, किसी से आपसे फ़ोन पे चर्चा होती है या सोशल मीडिया पे आप चर्चा करते हैं, कोई आपसे बात करता है, उसको सम्मान कीजिए। किसी ने कुछ कहा तो उसको सम्मान कीजिए, उसको व्यक्तिगत बात मत कीजिए आप।
उससे कहिए हम। उसे ये मत कहिए कि तू दूध नहीं पी रहा है, तू दूध पीता है, ऐसा बिल्कुल बोलिए। आप बोलिए हम दूध पीते हैं, ये हम बोलिए। आप सबको साथ में रखिए। आप अपने, हम स्वयं भी अपने साथ में, हम लोग दूध पीते हैं, चलो ठीक है, आज आप नहीं पीते हैं, आपका बच्चा तो पीता है ना, आपके रिश्तेदार तो पीते हैं ना, तो हम अपने आप में व्यक्तिगत रूप से ओके हो गए, ठीक है। लेकिन सामने वाले को हमने निकृष्ट नहीं समझना, नीचा नहीं दिखाना, उसे खराब नहीं समझना। यदि कोई आपसे चर्चा करता है तो ये आप समझना कि आपके आंदोलन की जीत है, वो उसकी रुचि जागी आपसे चर्चा करने की। वो चर्चा कर रहा है, इस बात का सबूत है कि उसके मन में कुछ न कुछ उथल पुथल हो रही है। वो आज भी तो कल समझेंगे आपकी बात। तो आपको उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं करना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।